हेलो गाइज, मैं आप लोग को बता रहा हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का गठन किसकी संतुष्टि पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की संतुष्टि पर। राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? 1 माह के अंदर। राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुष्टि पर किया जाता है? वित्त आयोग की संतुष्टि पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण को कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष की। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? केशव नंद भारतीयवाद में। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जा आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्ण भंग करने वाले अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री की इस्तीफा पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों में कोई भी सदन इसे प्रारंभ नहीं कर सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से देशांतर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है? वित्त विधेयक पर। राष्ट्रपति किस संसद का पदन संभावित होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सम्मान कार्यों को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। दल बदल विरोधक अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। विधान परिषद के सदस्यों चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अध्यक्षता को करता है निर्वाचन आयोग। यदि किसी विधेयक या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति। राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? केटी शाह ने। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान। अनुच्छेद 125 जजों का वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कार्यवाहन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेना नियुक्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट।
अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकारी। अनुच्छेद 131 केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के रूप में सवालों के संबंध से सर्वोच्च न्यायालय का विधेयक अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायाधीशों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकारी। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकारी। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकारी। अनुच्छेद 134 सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत सक्रिय कानून के क्षेत्राधिकारी और शक्ति। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विधेयक अवकाश। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों के क्षेत्र में वृद्धि। अनुच्छेद 139 कुछ रिटर्न जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर का कन्वेंशन। अनुच्छेद 139 कुछ मामलों का हस्तांतरण। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशियों की प्रवर्त को खोज आदि के आदेश। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और नागरिक न्यायाधीश अधिकारी। अनुच्छेद 144 कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 145 अदालत के नियम आदि। अनुच्छेद 146 अधिकारों और नौकरी और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च। अनुच्छेद 147 व्याख्या।